जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंसान के लाइफ की 3 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में। ये 3 चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि अगर आपने इन 3 चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है आपकी लाइफ एक एवरेज लाइफ बन के रह जाए या फिर अ, आपकी लाइफ बर्बाद ही हो जाए। ठीक है, क्योंकि जो 3 चीज़ें बता रहा हूँ और जिस ऑर्डर में बता रहा हूँ वो इन्हीं ऑर्डर में ही इम्पोर्टेंट है। आपको उसी ऑर्डर में ही लेके चलना है उनको। उसका ऑर्डर भी अगर आपने चेंज कर दिया तो भी आपकी लाइफ इतनी कुछ खास नहीं रह जाएगी। मतलब आपने 70 ईयर्स 80 ईयर्स यहाँ पे मतलब इस अर्थ पे बिता भी देंगे ना तो उसका कोई ऐसा खास एंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे उस चीज़ का। मतलब आपको लगेगा कि बस आपने बस टाइम अपना बिताया है यहाँ पे, कुछ ऐसा खास अचीव नहीं किया या फिर कुछ ऐसा वर्थ नहीं लगा आपको। तो पहली चीज़ तो जो उन लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो है आपका तन, यानी कि आपकी बॉडी, यानी कि आपकी हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है ना तो आपके पास कुछ भी नहीं रहा तो भी आप लाइफ को बहुत शानदार तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। मैं लिटरली ये मजाक नहीं कर रहा और ना ही इसको कोई एग्जेजरेट कर रहा हूँ। मतलब अगर आपकी बॉडी सही है ना तो मतलब आप दोस्त बना सकते हैं, आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, इतने सारे एडवेंचर हैं वो सब कर सकते हैं। फिजिकली मतलब आप बेसिकली अपना माइंड और ये सब चीज़ें फिजिकली ही लिंक्ड होती हैं। अगर आप फिजिकली फिट है ना तो आप इतनी अच्छी लाइफ जी सकते हैं ना। मतलब आपके पास अगर एनर्जी है, आपकी बॉडी डिजीज फ्री है, अगर आपकी बॉडी फिट है ना तो आपकी लाइफ बहुत शानदार जाने वाली है। मतलब अगर आपके पास कुछ भी नहीं रहा ना, आपके पास पैसे वैसे कुछ भी नहीं रहे, जैसे कि हमारे इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स करो और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का करो, तो फालतू में स्ट्रेस होता है और ये होता है ना। तो ये चीज़ें ना मतलब एक लिमिट है, एक आदमी की लाइफ की लिमिट है, उसके पार ये चीज़ें नहीं जा सकती। आप कितना ही अमीर आदमी हो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक जिस लिमिट तक आपकी लाइफ है ना उस लाइफ को फुल्ली एंजॉय करने के लिए ना आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चीज़ से आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल भी। अगर आप फिजिकली फिट हो, आपके अंदर एनर्जी है, तो आप कितने सारे एडवेंचर्स हैं अपनी लाइफ में जो कर सकते हो। मतलब आपकी आपका माइंड आपको रोकेगा नहीं। उस अगर रोकेगा भी तो आप अपनी बॉडी को उस लिमिट तक पुश कर सकते हो और वहां तक ले जाके आपकी बॉडी आपके माइंड को बोलेगी कि भैया देखिए अभी मैंने कर दिया, और बता और क्या चाहिए। तो ये चीज़ है ना, बॉडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे एज ज़्यादा हो जाती है तो कोई ना कोई डिजीज़ आ जाते हैं, बहुत सारे आजकल आ गए हैं। मतलब बेसिकली आईज कमज़ोर हो गई, हार्ट डिजीज़ हो गई, लीवर किडनी और सेक्सुअल डिजीज़ हो गए। मतलब हेयर फॉल शुरू हो गया, आँखों से दिखना कम शुरू हो गया और आप फिर स्टेमिना कम हो गया। ये चीज़ तो अलग है। अगर आप कम उम्र में भी हो तो भी अगर आप में एनर्जी नहीं है, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है और आप सुबह जो जो करते हैं फिजिकली, आप कुछ भी सोचते हैं वो सब कर नहीं पा रहे, तो भी आपको इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है आपका मन। अगर आपका मन अच्छा है ना तो आपके पास भले ही पैसा ना हो, है ना, बहुत चीज़ आप सक्सेस अचीव ना करें या कुछ भी करें, तो आप लाइफ को एज इट इज़ भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं सबको सक्सेस मिले, ज़रूरी नहीं सभी अमीर हो जाएं, सभी अंबानी हो जाएं, सभी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएं, सोसाइटी में सबका नाम हो, ऐसा नहीं है। हमारी ये सबकी एक लाइफ की एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि मतलब हमने आज जो प्लॉट किया ना वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, जनरेशनल वेल्थ है भैया, पास ही पास होती रहेगी। देखो एंड सबका आना है, लेकिन जब तक एंड ना आए तब तक आप उस चीज़ को बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ अगर अपनी लाइफ में करना चाहते हो ना, तो सेकंड चीज़ है आपका माइंड। मतलब माइंड अगर आपका अच्छा है तो किसी की जरूरत ही नहीं है यार, पैसा हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, आप वैसे ही खुश रहोगे। अपने दोस्त बनाओगे, जिससे बात करनी है बात करोगे। मतलब एक आपने सांड देखा है? मतलब सांड जब रोड पे चलता है ना उसको कोई फिक्र नहीं होती, जिस किसी के भी सींग मार दे वो, किसी मतलब कुछ भी कर दे वो, उसको कोई फर्क नहीं है। उसको मार दोगे कोई फर्क नहीं है, भाई साहब स्ट्रांग हूँ, तगड़ा हूँ, झेल लूंगा, तुम जितना मार लो, कोई मतलब नहीं है उसको। मतलब चिल होके चलता है वो। मतलब कॉन्फिडेंस है, हेल्थ और फिट है मतलब और कुछ चाहिए नहीं तीसरी चीज। ठीक है, तो ये होगी दूसरी चीज, है ना। अगर ये दोनों चीजें आपके पास है ना, तो इन दोनों चीजों का अगर आप सही से यूज करोगे ना तो आप पैसा आराम से कमा लोगे। पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। बेसिकली पैसा कमाने के लिए क्या चाहिए, जो आपको कोई एक ऐसा काम ढूंढना है जिसकी डिमांड आज हो, है ना, और आप उसको अच्छे से डिलीवर कर पाए एंड एंड यूजर तक। मतलब जो आपके काम को कोई खरीद सके।
या आपकी जॉब हो, आप किसी के लिए काम कर पाएँ, या कोई आप सर्विसेज हो, कोई प्रोडक्ट हो, आप अच्छे से किसी एक एंड यूजर तक पहुंचा पाएँ। यही है, ये आपने सही कर लिया तो आपका हो जाए, आप जितना चाहे उतना पैसा कमा लो। और ये तभी कर पाओगे जब फिजिकली और मेंटली फिट हो गए। नहीं तो स्टार्टिंग में ही आप अपना पहले तो बॉडी बोल देगी अरे यार मेहनत करनी पड़ेगी यार बहुत ज्यादा, और अगर आप फिजिकली फिट हुए भी और मेंटली ठीक नहीं हुए तो अरे यार पता नहीं यार, आते ही नहीं यार, मेरे को सीखूंगा कहाँ से, क्या करूंगा मैं, तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपके पास। तो ये सब चीजें है ना कहीं इम्पैक्ट डालेगी आपके पैसे पे। तो समरी ये है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो ये मान के चलिए आपके पास अभी बहुत कुछ है, कुछ नहीं खोया आपने, सब कुछ है आपके पास। और अगर आपके का माइंड ठीक नहीं है तो आप ये मान के चलिए अगर आपकी बॉडी ठीक है ना तो आप कहीं ना कहीं अपने माइंड को भी ठीक कर सकते हैं फिजिकली, क्योंकि बॉडी ही आपके माइंड को प्रूव करवाएगी कि भैया तू ये भी कर सकता है, तू वो भी कर सकता है, तू हर चीज कर सकता है। तो अगर आपकी बॉडी अच्छी है ना, आपका माइंड भी ठीक हो सकता है, हो जाएगा अगर आप ट्राई करेंगे। और तीसरी चीज, अगर आपका माइंड भी ठीक है और आपकी बॉडी भी फिट है और आपने इन दोनों कॉम्बिनेशन को ठीक से यूज कर लिया तो पैसा आप कितना भी कमा सकते हो। बड़े बड़े एग्जाम्पल ले लो, अभी मैं रिसेंटली अदानी के बारे में पढ़ रहा था, तो उन बॉडी उनकी ठीक थी, फिट थे वो, है ना, एनर्जी और ये सब चीज़ें, कॉन्फिडेंस वगैरह सब ठीक था, बड़े बड़े रिस्क लिए और जो एंड यूजर को चाहिए था उसमें थोड़ा सा उन्होंने दिमाग लगाया, बन गए। हालांकि मैं बहुत शॉर्ट में करके बता रहा हूँ, उनकी डिटेल पूरी पढ़ सकते हो, लेकिन मोटा मोटा यही है। मतलब अगर उनकी बॉडी ठीक नहीं होती तो फिर आगे चल के मतलब क्या ही सोच पाता है कि यार मैं अदानी का पोर्ट बनाऊंगा, कितना लगेगा यार, मतलब मेरे को तो भागा दौड़ी लगेगी बहुत ज्यादा। तो पहले ही उनकी बॉडी जवाब दे देती कि भैया भागा दौड़ी होगी, मेहनत होगी तो नहीं करना। अगर मान लो फिट होते लेकिन मेंटली वीक होते तो बोलते यार इतनी बड़ी चीज, मतलब पोर्ट बनाना, इतना बड़ा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो, उधार जितने लोगों से पैसे मैंने लिए वो सारे डूब गए तो, मतलब माइंड आपको कितनी तरीके से हरा सकता है। लेकिन वो भी उनका ठीक था, बड़े बस थोड़ा सा एनालाइज किया, बॉडी माइंड ने साथ दिया, उन्होंने एक अच्छा एम्पायर खड़ा कर दिया। आप लोग जानते हो अदानी के बारे में। तो फाइनली बात यही है कि आपको सबसे पहली इंपॉर्टेंस देना चाहिए आपके तन को, यानी कि आपकी बॉडी को, अपने हेल्थ को। सेकंड चीज़ है कि आपको उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है आपको अपने माइंड पे, यानी कि आपको अपना मेंटली स्ट्रांग करना है अपने आप को। तीसरी चीज़ है कि आप फिर धन कमाने के उस पर जा सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आपने इन तीनों चीज़ों को अगर डिस्टर्ब कर भी दिया है मान लो एक टाइम पे, तो एटलीस्ट आप इतना ट्राई जरूर करें कि आप वापस ट्रैक पे आए। अगर आपने पहले पैसे कमाने पे ध्यान दे दिया है तो एटलीस्ट आप ये ट्राई करें कि जल्दी जल्दी वापस इस ऑर्डर को मैं दोबारा ठीक करूं, यानी कि फिर अपनी हेल्थ मतलब ठीक करूं, फिर अपना माइंड ठीक करूं। तो ये तीन चीज़ें इंसान की लाइफ की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसी ऑर्डर में इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर कहीं ना कहीं आपने इस ऑर्डर को डिस्टर्ब कर दिया है तो जल्दी से जल्दी ट्राई कीजिएगा कि इन तीन चीज़ों को अपने वापस ट्रैक पे लेके आएं। धन्यवाद।